मुस्लिम दरगाहें और हिंदू तीर्थयात्री, सबरीमाला और वावर की भ्रामक समन्वयता। यह लेख राकेश कृष्णन सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। हर साल 3 करोड़ से अधिक हिंदू श्रद्धालु सबरीमाला की तीर्थ यात्रा करते हैं, जहां उनके चढ़ावे हिंदू और गैर हिंदू दोनों उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। हालांकि वावर दरगाह, जो एक मुस्लिम डाकू को समर्पित है, की विवादास्पद विरासत, धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक समन्वय और केरल में हिंदू पहचान पर प्रभाव को लेकर सवाल खड़े करती है। हर साल 3 करोड़ से अधिक हिंदू श्रद्धालु दक्षिण भारतीय राज्य केरल में स्थित सबरीमाला मंदिर की यात्रा करते हैं। वे स्वामी अयप्पा को जो चढ़ावा अर्पित करते हैं, वह सब राज्य सरकार के खजाने में चला जाता है। इस राजस्व की राशि, जो पिछले साल लगभग 350 करोड़ रुपए थी, धर्मनिरपेक्ष उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती है। इसका एक बड़ा हिस्सा सरकारी कर्मचारियों के वेतन और अल्पसंख्यक संस्थानों जैसे कॉलेजों को वित्तीय सहायता के माध्यम से ईसाई और मुस्लिम समुदायों को अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित कर दिया जाता है। हाल ही में यह धनराशि तथाकथित अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के माध्यम से ईसाई और मुस्लिम समुदायों को सीधे जाना शुरू हो गई है। मुस्लिम समुदाय को हिंदू चढ़ावे का एक बड़ा हिस्सा हस्तांतरित करने का एक प्रमुख माध्यम वावर स्वामी दरगाह है, जो सबरीमाला मंदिर के मार्ग में स्थित है। वावर, जिसे लोक कथाओं में एक मुस्लिम समुद्री लुटेरा या डाकू बताया गया है, जो केरल के तटों पर लूटपाट करने आया था, उसकी दरगाह अब सबरीमाला तीर्थयात्रा का एक अनिवार्य पड़ाव बन चुकी है। परंपरा के अनुसार सभी 3 करोड़ तीर्थयात्रियों को वावर दरगाह में दान देना होता है। स्वाभाविक है कि इस दरगाह का प्रबंधन मुस्लिमों के हाथों में है और वहां जमा होने वाले दान व उपहार मुस्लिम संरक्षकों द्वारा अपने उपयोग में ले लिए जाते हैं। ऐसी बेतुकी परिस्थितियां केवल भारत में ही संभव हैं। सबरीमाला के मुख्य मंदिर में हिंदुओं द्वारा दिए गए दान को राज्य सरकार द्वारा ले लिया जाता है और इसे सभी के लिए खर्च किया जाता है, जिसमें मुसलमान और ईसाई भी शामिल हैं, जबकि वावर दरगाह में एकत्रित दान केवल मुस्लिम समुदाय के उपयोग के लिए होता है। यानी कि हिंदुओं द्वारा दिए गए दान सीधे मुस्लिमों को सौंप दिए जाते हैं। इस पर पाकिस्तानी कनाडाई लेखक तारिक फतेह की प्रसिद्ध टिप्पणी याद आती है, भारत एकमात्र प्रमुख सभ्यता है जहां आपको व्यवस्थित रूप से अपनी विरासत से घृणा करना सिखाया जाता है और उन आक्रांताओं का महिमामंडन करना सिखाया जाता है जो इसे नष्ट करने आए थे। और इस बेतुकेपन को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। मुस्लिम कृतज्ञता, हिंदू तीर्थयात्रियों पर हमले। ऐसी एकतरफा धर्मनिरपेक्षता की समस्या यह है कि इसे कभी प्रतिदान न तो कभी मिला है और न कभी मिलने की संभावना है। इसके विपरीत मुस्लिम एवं ईसाई समुदाय इसे हिंदुओं की धार्मिक आस्था की कमजोरी के रूप में देखते हैं। परिणामस्वरूप जहां हिंदू समाज एक समुद्री लुटेरे को सम्मान प्रदान करता है, वहीं दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों में अयप्पा भक्तों को मुस्लिम समुदाय द्वारा बार बार हमलों का सामना करना पड़ा है। आंध्र प्रदेश के रायचोटी नगर में 7 दिसंबर 2024 को एक उग्र मुस्लिम भीड़ ने अयप्पा भक्तों को ले जा रही एक वैन पर आक्रमण कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जब भक्त अयप्पा भजन गा रहे थे, तब भीड़ ने उनका मार्ग अवरुद्ध कर वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। हमलावरों ने वाहन चालक को निशाना बनाते हुए बस की खिड़कियों को तोड़ दिया और यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया। इसी प्रकार तमिलनाडु के तिरुवरूर जिले में मुस्लिम बहुल क्षेत्र में एक और घटना सामने आई, जहां दलित देवेंद्र कुल वेल्लालर समुदाय के लगभग 50 अयप्पा भक्त एक स्थानीय हिंदू मंदिर में एकत्रित हुए। इस पर वहां मौजूद मुस्लिमों ने उनकी उपस्थिति को अस्वीकार्य बताते हुए हमला किया और उनकी उपस्थिति को हराम अर्थात इस्लामी दृष्टि से अशुद्ध घोषित किया। इसके 10 दिन पश्चात आंध्र प्रदेश के अन्नमय्या जिले में एक अयप्पा भक्त पर मात्र अयप्पा माला पहनने के कारण एक मुस्लिम युवक द्वारा आक्रमण किया गया।
स्वामी अयप्पा की पावन भूमि केरल में भी अयप्पा भक्त सुरक्षित नहीं हैं। सबरीमाला तीर्थयात्रा को बार बार मुस्लिम समूहों के विरोध और हमलों का सामना करना पड़ा है। 6 दिसंबर 2001 को एक हिंसक मुस्लिम भीड़ ने सबरीमाला क्षेत्र में 30 से अधिक दुकानों, 15 बसों, एक सिनेमा हॉल एवं 2 पेट्रोल पंपों को क्षतिग्रस्त किया और 15 अयप्पा भक्तों पर हमला किया। 4 दिसंबर 2015 को केरल के कासरगोड जिले में 4 हिंदू अयप्पा भक्तों पर मुस्लिम कट्टरपंथियों ने हमला किया, जिसमें वे घायल हो गए। यह हमला तब हुआ जब हिंदू भक्त कवुम्पल्ला श्री धर्म शास्ता मंदिर में अपनी रोज की पूजा कर रहे थे। अचानक 30 मुस्लिमों के एक समूह ने मंदिर को घेर लिया और भक्तों को पीटना शुरू कर दिया। इन दोनों हमलों को अयोध्या में अवैध बाबरी मस्जिद के विध्वंस की बरसी के दिन अंजाम दिया गया था। एक समुद्री लुटेरे का महिमामंडन। यह हिंदू समाज में व्याप्त गहरे स्टॉकहोम सिंड्रोम का एक दुखद परिणाम है, जो उन्हें उन आक्रांताओं को सम्मान देने के लिए प्रेरित करता है जिन्होंने कभी उनकी भूमि पर आक्रमण कर उसे लूटा और उनकी संस्कृति एवं आस्था को क्षति पहुंचाई। भारत में सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और सालार मसूद जैसे इस्लामी आक्रांताओं, जिन्होंने हिंदुओं के विनाश और उन्हें दास बनाने का प्रयास किया, को संत का दर्जा दे दिया गया है। परिणामस्वरूप प्रत्येक वर्ष लाखों हिंदू श्रद्धालु उनकी दरगाहों पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वावर का प्रसंग भी इसी प्रवृत्ति का एक सजीव उदाहरण है, जिसमें एक काल्पनिक विरासत के इर्द गिर्द विस्तृत पौराणिक कथा गढ़ दी गई है। लोक कथाओं के अनुसार 12वीं शताब्दी में पांडलम राजवंश के राजकुमार अयप्पा ने वावर को एक युद्ध में पराजित कर अपने अधीन कर लिया था, किंतु इस कथा का कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। यह उन असत्य कथाओं में से एक मानी जाती है जिन्हें वामपंथी विचारधारा के प्रभाव में गढ़ा गया है, ठीक वैसे ही जैसे केरल की महिलाओं पर लगाए गए तथाकथित स्तनकर ब्रेस्ट टैक्स की कहानी प्रचारित की गई थी। समय के साथ वावर से जुड़ी कथा को इस प्रकार गढ़ा गया कि उनकी पराजय के बाद वे अयप्पा के निकट सहयोगी एवं समर्पित अनुयायी बन गए। इस कहानी में यह भी जोड़ा गया कि स्वयं अयप्पा ने स्थानीय शासक को निर्देश दिया कि सबरीमाला तीर्थमार्ग पर वावर के सम्मान में एक मस्जिद और दरगाह स्थापित की जाए, परंतु ऐतिहासिक तथ्यों की गहन पड़ताल के आधार पर यह स्पष्ट है कि वावर कोई वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं थे, बल्कि वे लोक कथाओं और मिथकों की उपज हैं, जो समय के साथ विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रभावों के सम्मिश्रण से विकसित किए गए हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हिंदू समाज के लिए यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि वह अपनी धार्मिक मान्यताओं की शुद्धता को बनाए रखते हुए इतिहास एवं पौराणिक कथाओं के बीच के भेद को समझे। यह समाज के लिए अनिवार्य है कि वह अपनी आध्यात्मिक परंपराओं की रक्षा करे और अपनी धार्मिक पहचान को सशक्त बनाए रखे। वावर मिथक का विकास। वावर के अस्तित्व को प्रमाणित करने हेतु प्रामाणिक ऐतिहासिक साक्ष्यों का अभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। उनके संबंध में उपलब्ध अधिकांश जानकारी स्थानीय लोक कथाओं, गीतों एवं मौखिक परंपराओं पर आधारित है, न कि किसी विश्वसनीय ऐतिहासिक स्रोत पर। यह ऐतिहासिक तथ्यों और मिथकों के बीच के अंतर को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोक कथाएं प्रायः सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, कल्पना तथा सामूहिक स्मृतियों को संजोती हैं, किंतु वे सदैव वास्तविक ऐतिहासिक घटनाओं को प्रतिबिंबित नहीं करती। वावर से संबंधित कथा वास्तविक व्यक्ति के स्थान पर ऐतिहासिक घटनाओं की सांस्कृतिक अथवा सामाजिक प्रतिक्रिया के रूप में उभर सकती है, चाहे वे घटनाएं वास्तविक हों अथवा कल्पित। वावर की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न मत प्रचलित हैं। पारंपरिक लोकगीतों के अनुसार उनका जन्म मक्का में एक अरबी कबीले में हुआ था। अन्य कथाओं में उन्हें काथी एवं खादर की पुत्री पथुमा के पुत्र के रूप में वर्णित किया गया है, जो भगवान शिव की कृपा से उत्पन्न हुए थे। कुछ लोकगीतों में वावर को तुर्की में अली और फातिमा के पुत्र के रूप में बताया गया है।
जबकि अन्य कहानियों में उन्हें एक शिया परिवार से संबंधित माना गया है। विभिन्न गीतों में उन्हें समुद्री लुटेरा, नाविक, सूफी संत, घोड़ा व्यापारी, चिकित्सक, योद्धा, नमकमिर्च व्यापारी तथा जादूगर के रूप में चित्रित किया गया है। इन विविध व्याख्याओं से यह स्पष्ट होता है कि वावर से जुड़ी कथा विभिन्न समुदायों एवं भौगोलिक क्षेत्रों की कहानियों का मिश्रण है, जो उन्हें ऐतिहासिक वास्तविकता से भिन्न एक पौराणिक व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करती हैं। 1820 के दशक में किए गए एक सर्वेक्षण में सबरीमाला मंदिर परिसर में वावर दरगाह का कोई उल्लेख नहीं मिलता, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह संरचना बाद के समय में निर्मित हुई और हाल ही में इसका महत्व बढ़ा है। 20 मई 1905 को त्रावणकोर राज्य सचिवालय द्वारा सबरीमाला के मुख्य पुजारी को एक पत्र भेजा गया, जिसमें वावर दरगाह के नवीनीकरण से संबंधित जानकारी मांगी गई। इस पत्र में दरगाह की वास्तविकता को लेकर संदेह व्यक्त किया गया था। मुख्य पुजारी द्वारा दिए गए उत्तर में दरगाह के अस्तित्व की पुष्टि की गई एवं इसके संरक्षण का समर्थन किया गया, जिससे इस मिथक को और अधिक मान्यता प्राप्त हुई। इन विरोधाभासों से यह स्पष्ट होता है कि वावर की पहचान हिंदुओं की सामूहिक कल्पना में समय के साथ परिवर्तित होती रही है। इस कथा ने विभिन्न संस्कृतियों एवं ऐतिहासिक संदर्भों को समाहित कर एक ऐसी गाथा का रूप ले लिया, जिसमें काल्पनिक तत्व सम्मिलित होते चले गए और अंततः इसे एक पौराणिक स्वरूप प्रदान किया गया। अयप्पा के साथ वावर की कथित निकटता इस क्षेत्र की धार्मिक समन्वयात्मक प्रकृति को दर्शाती है, जहां हिंदू और मुस्लिम परंपराएं लंबे समय से परस्पर संपर्क में रही हैं। किंतु इस धार्मिक समन्वय को ऐतिहासिक सत्य मानने की भूल नहीं की जानी चाहिए। वावर मिथक का सबसे उल्लेखनीय पहलू यह है कि स्थानीय हिंदू परंपराओं में उन्हें एक मुस्लिम व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है, किंतु इस्लामी साहित्य, सूफी ग्रंथों अथवा ऐतिहासिक अभिलेखों में वावर का कोई उल्लेख नहीं मिलता। विद्वानों के अनुसार वावर को एक पौराणिक मुस्लिम लुटेरे के रूप में देखा जाता है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है कि यदि वावर वास्तव में एक ऐतिहासिक मुस्लिम व्यक्तित्व थे, तो उनके जीवन अथवा गतिविधियों का कोई इस्लामी अभिलेखों में उल्लेख क्यों नहीं मिलता। इस्लामी दस्तावेजों में वावर का अभाव यह इंगित करता है कि उनसे जुड़ी कहानियां मुख्य रूप से स्थानीय लोककथाओं एवं सांस्कृतिक समावेश की उपज हैं, न कि किसी वास्तविक ऐतिहासिक मुस्लिम व्यक्तित्व का प्रतिफल। भारतीय इतिहास में विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक तत्वों का समावेश एक सामान्य प्रक्रिया रही है, जहां हिंदू धर्म, इस्लाम और अन्य परंपराओं ने एक दूसरे को प्रभावित किया है। किंतु यह संलयन वावर को एक विशिष्ट ऐतिहासिक चरित्र मानने की अवधारणा को और अधिक जटिल बना देता है। हिंदू समाज के लिए यह आवश्यक है कि वे अपनी धार्मिक मान्यताओं की शुद्धता को बनाए रखें तथा इतिहास और मिथकों के बीच अंतर को भली भांति समझें, ताकि वे अपनी आध्यात्मिक परंपराओं की रक्षा कर सकें। वावर के देवत्वकरण के खतरे। यह सहज ही समझा जा सकता है कि लोग उन व्यक्तियों को सम्मान देना चाहते हैं जिन्होंने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है, किंतु वावर का देवत्वकरण हिंदू समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय हो सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति का पूजन जिसकी जड़ें हिंदू धर्म में ऐतिहासिक रूप से स्थापित नहीं हैं, न केवल प्रामाणिक हिंदू शिक्षाओं और परंपराओं के क्षरण का कारण बन सकता है, बल्कि हिंदू धर्म के मौलिक सिद्धांतों को भी विकृत कर सकता है। हिंदू धर्म एक समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा से परिपूर्ण है, जिसमें ऋषियों, मुनियों और संतों ने सामाजिक सुधार और गहन आध्यात्मिक विचारधारा में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसे में वावर जैसे व्यक्तित्व का पूजन, जिसकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता संदिग्ध है, हिंदू भक्ति की सच्ची भावना को विकृत करने का खतरा उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त किसी ऐसे व्यक्ति की आराधना जिसकी उत्पत्ति किसी अन्य धार्मिक परंपरा जैसे इस्लाम से संबंधित है, हिंदू धर्म के मूलभूत सिद्धांतों, आस्थाओं और परंपराओं के प्रति भ्रम और असमंजस की स्थिति उत्पन्न कर सकती है।
इससे हिंदू धर्म की पहचान को गहरी चुनौती मिल सकती है। हिंदू दर्शन और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए ऐसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व जैसे कि आदि शंकराचार्य, रामानुज और संत मीरा अधिक प्रामाणिक और अनुकरणीय मार्गदर्शक हैं, जिनकी शिक्षाएं हिंदू परंपराओं में गहरी जड़ें रखती हैं और जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक सुदृढ़ आधार प्रदान करती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हिंदू समाज अपनी धार्मिक विरासत की रक्षा करते हुए प्रामाणिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध मार्गदर्शकों का अनुसरण करे, जिससे उनकी आस्था और परंपराएं अक्षुण्ण रह सकें। शत्रुबोध का ह्रास। शत्रुबोध एक संस्कृत शब्द है जिसका आशय शत्रु की समझ और उसकी गतिविधियों के प्रति जागरूकता से है। यह अवधारणा प्रतिद्वंद्वियों की शक्तियों, कमजोरियों, रणनीतियों एवं इरादों को समझने पर आधारित है, चाहे वह दार्शनिक दृष्टि से हो या रणनीतिक संदर्भ में। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में शत्रुबोध को रणनीतिक योजना का एक महत्वपूर्ण घटक माना गया है। किसी भी संघर्ष या प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपने विरोधियों के कार्यों, उद्देश्यों एवं संभावित चालों से भली भांति परिचित हो। वावर की कथा शत्रुबोध की अवधारणा के विपरीत कार्य करती है, क्योंकि यह हिंदू समाज को मानसिक रूप से दुर्बल बना देती है। 19वीं शताब्दी में एक हिंदू मंदिर परिसर में मुस्लिम दरगाह के निर्माण की अनुमति देने वाले शाही परिवार और 1905 में इस मिथक को प्रामाणिकता प्रदान करने वाले ब्राह्मण पुजारी ने हिंदू समाज के साथ एक गंभीर अन्याय किया। वावर से संबंधित मिथकों के प्रचार प्रसार ने पीढ़ियों से हिंदू युवाओं को इस भ्रांति में डाल दिया है कि एक मुस्लिम समुद्री लुटेरे ने चमत्कारिक रूप से अपना हृदय परिवर्तन कर लिया और पूजनीय हिंदू देवता के निकट सहयोगी बन गए। इस प्रकार की कथित उदारता ने हिंदू समाज में यह धारणा उत्पन्न कर दी कि मुस्लिम समुदाय के सभी लोग इसी प्रकार के सद्गुणों से संपन्न हैं। यही एकतरफा धर्मनिरपेक्षता है, जिसके परिणामस्वरूप केरल में लव जिहाद की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। मुस्लिम युवक विवाह के नाम पर हिंदू युवतियों को अपने जाल में फंसा रहे हैं, जिससे हिंदू समाज को गहरी सांस्कृतिक क्षति पहुंच रही है। वर्तमान में केरल इस्लामिक आतंकवाद का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है और यह क्षेत्र इस्लामी कट्टरपंथी संगठनों के लिए एक उर्वर स्थल के रूप में उभर रहा है। यदि हिंदू समाज समय रहते शत्रुबोध की अवधारणा को आत्मसात नहीं करता है, तो उसकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। हिंदू समाज को चाहिए कि वह अपनी धार्मिक एवं सांस्कृतिक जड़ों की रक्षा के लिए सतर्क रहें और बिना ऐतिहासिक प्रमाणों के किसी भी मिथक को स्वीकार करने से बचें। वास्तविक हिंदू परंपराओं और शिक्षाओं पर आधारित जागरूकता ही समाज की रक्षा करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। प्रपंच जाल से बचा। जो हिंदू श्रद्धालु सबरीमाला तीर्थ यात्रा के दौरान वावर दरगाह की यात्रा करने से बचना चाहते हैं, वे अपनी व्यक्तिगत या धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप कुछ व्यावहारिक कदम उठा सकते हैं। यहाँ बताया गया है कि वे ऐसा कैसे कर सकते हैं। वावर दरगाह मुख्य सबरीमाला मंदिर से लगभग 45 किलोमीटर पहले स्थित है। भले ही यह कई तीर्थयात्रियों के लिए एक पारंपरिक पड़ाव है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। यदि आप इसे छोड़ना चाहते हैं, तो यह पूरी तरह से आपकी पसंद है। यदि आप किसी समूह के साथ यात्रा कर रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि यात्रा कार्यक्रम में वावर दरगाह का दौरा शामिल है या नहीं। कुछ संगठित तीर्थ यात्राओं में इसे उनके आधिकारिक कार्यक्रम का हिस्सा बनाया जा सकता है। यदि आप इस पड़ाव को छोड़ना चाहते हैं, तो अपनी प्राथमिकता को पहले से स्पष्ट करें। यदि यात्रा के दौरान आप स्वयं को वावर दरगाह पर पाते हैं, तो आपके पास दान देने या किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने से बचने का विकल्प है। बिना किसी धार्मिक गतिविधि में शामिल हुए वहां से गुजरना आपकी व्यक्तिगत पसंद है और यह पूरी तरह से स्वीकार्य है।
वावर दरगाह को न जाने के अपने कारणों को अन्य श्रद्धालुओं के साथ साझा करने से जागरूकता बढ़ाने और समान विचारधारा वाले लोगों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। समय के साथ यह उन लोगों के लिए इस दरगाह को देखने के तथाकथित सामाजिक दायित्व को कम करने में योगदान दे सकता है जो इसे नहीं देखना चाहते। इन सरल उपायों का पालन करके श्रद्धालु अपनी धार्मिक मान्यताओं को बनाए रखते हुए अपनी सबरीमाला तीर्थयात्रा को अधिक प्रामाणिक और आध्यात्मिक रूप से संतोषजनक बना सकते हैं।